नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 19 दिसंबर 2021, दिन रविवार, और आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य के किस मेडिकल सेंटर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाल्को मेडिकल सेंटर को। राष्ट्रीय स्तर पर बाल्को मेडिकल सेंटर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर नई दिल्ली में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया गया है। बता दें कि बाल्को मेडिकल सेंटर मध्य भारत का अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल है और इसे उनके रोगाणुरोधी संक्रमण नियंत्रण और निदान के लिए AID मॉडल के लिए सम्मानित किया गया है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारतीय प्रवीण पवार ने डॉक्टर मनीषा हेड लैब सर्विसेज व CEO वेंकट कुमार को पुरस्कार प्रदान किया। इन्होंने ही बाल्को मेडिकल सेंटर में AID मॉडल का कार्यान्वयन किया है। यहाँ सर्वोत्तम संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को अपनाने और पालन करने से रोगियों के इलाज के परिणामों में सकारात्मक योगदान हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को CCTNS और ICJS के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अवार्ड से सम्मानित किया है। बताएं कि राज्य ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा स्थान। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को CCTNS यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और ICJS यानी कि इंटर एंड ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस में बेहतर क्रियान्वयन के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि भारत सरकार गृह मंत्रालय NCRB नई दिल्ली द्वारा गुड प्रैक्टिसेस इन CCTNS एंड ICJS पर 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के समस्त राज्य सम्मिलित हुए थे। इसमें ICJS इंटर एंड ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस योजना के अंतर्गत फॉरेंसिक में बेहतर क्रियान्वयन हेतु पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा स्थान प्रदान करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई। वहीं प्रथम स्थान इसमें उड़ीसा राज्य को तथा तीसरा स्थान मध्य प्रदेश राज्य को प्रदान किया गया है। इसमें दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य में CCTNS फॉरेंसिक कोर्ट अभियोजन एवं जेल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ICJS के माध्यम से आपस में इंटीग्रेशन का कार्य पूर्ण हो गया है। इसके तहत राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशाला द्वारा फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किया है, जिसके माध्यम से केस रजिस्ट्रेशन से लेकर रिपोर्ट तैयार करने तक की समस्त कार्यवाही अपलोड की जाती है। अब सभी डेटा को भारत सरकार गृह मंत्रालय NCRB नई दिल्ली द्वारा इंटर एंड ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के माध्यम से CCTNS अभियोजन, जेल कोर्ट एवं फोरेंसिक एवं फिंगरप्रिंट के डिजिटल डेटा को आपस में इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि उक्त सभी विभागों में डाटा आपस में साझा किया जा सके। अगला प्रश्न है, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी को। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पेल्गी खोलो पुरस्कार से सम्मानित किया है। बता दें कि भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए जाने की घोषणा की है। यह सम्मान PM मोदी के शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना करने के रूप में दिया गया है। साथ में महामारी के दौरान भारत ने पड़ोसी देश भूटान को टीके, दवाओं और अन्य आपातकालीन सेवाओं के रूप में समर्थन भी दिया था। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मालदीव, फिलिस्तीन और बहरीन से संबंधित शीर्ष सम्मान भी दिए जा चुके हैं। गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम का विस्तार राज्य के कितने ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी ग्राम पंचायतों में। छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायकों और पंचायत सचिवों को मनरेगा, जॉब कार्ड,
7 तरह के रजिस्टर्ड वर्क फाइल और नागरिक सूचना पटल में बेहतर संधारण और प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर कार्यक्रम के पहले फेज में वर्ष 2019-20 में प्रदेश के 81 ग्राम पंचायतों को और दूसरे फेज में 2020-21 में 84 पंचायतों को मॉडल बनाया गया था। अब चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 तीसरे फेज में प्रदेश की शेष पंचायतों को मॉडल बनाया जाएगा। ग्राम पंचायतों में 20 दिसंबर से 5 फरवरी 2022 तक इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके लिए राज्य मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों के कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। यह गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम के क्रियान्वयन को 6 चरणों में पूर्ण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, डाटा एनालिटिक्स कंपनी यूगो द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण में दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से स्थान पर हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 8वें स्थान पर। डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूगो द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में 8वें स्थान पर हैं। इस सूची में 8 भारतीयों को जगह मिली है। इसमें 8वें स्थान पर नरेंद्र मोदी, 12वें स्थान पर सचिन तेंदुलकर, 14वें स्थान पर शाहरुख खान, 15वें स्थान पर अमिताभ बच्चन और 18वें स्थान पर विराट कोहली हैं, जबकि शीर्ष प्रथम स्थान पर बराक ओबामा। वहीं 20 प्रशंसित महिलाओं की सूची में 3 भारतीय शामिल हैं, जिसमें प्रियंका चोपड़ा को 10वां स्थान, 13वें स्थान पर ऐश्वर्या राय और 14वें स्थान पर सुधा मूर्ति हैं। इसमें प्रथम स्थान पर मिशेल ओबामा हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हाल ही में किसे स्वास्थ्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर फैजुल हसन फिरदौसी को। अगला प्रश्न है, श्रम कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला राज्य भर में प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गरियाबंद जिला। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर कितना करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य बीमा के मामले में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा स्थान पर। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CDS के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनोज मुकुंद नरवाणे। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, शारदा एक्ट किस विषय से संबंधित है? यह एक्ट कब बनाया गया था? इसका आंसर है बाल विवाह रोकने के संबंध में। सन 1928 में बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए एक कानून पारित किया गया था, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम भारत में अच्छी तरह से प्रभावी नहीं रहा, जिसके वजह से अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पड़ी। इसलिए इस एक्ट में सन 1978 में संशोधन किया गया। इस संशोधित अधिनियम को शारदा बाल विवाह निरोधक अधिनियम या शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है और इसी अधिनियम में लड़कों की विवाह हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम में वर्णित नियमों की अवहेलना करने पर आरोपी को 1973 की दंड संहिता के अनुसार सजा का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, जो कि अस्तित्व में है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य का पहला सिमुलेशन लैब किस शिक्षा संस्थान के अंतर्गत बनाया गया है? इसका आंसर है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सिमुलेशन लैब एम्स रायपुर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में बनाया गया है। इस लैब में सांस लेती मानव शरीर की डमी पर एंडोस्कोपी, आर्थोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी व अल्ट्रासाउंड जैसे कई प्रयोग कर प्रभाव की जांच किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, सितंबर 2021 में हरिहर वैष्णव जी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र विधा में प्रसिद्ध थे? इसका आंसर है लोक साहित्यकार। हरिहर वैष्णव राज्य के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार थे। उन्हें लाला जगदलपुरी के नाम से भी जाना जाता था।
उन्होंने बस्तर इतिहास एवं संस्कृति, बस्तर की लोकोक्तियाँ, मौखिक कथाएँ, हल्बी पंचतंत्र, बस्तर की लोक गाथाएँ जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं। हमारा आज के क्विज़ का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को मार्च 2024 तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? दूसरा प्रश्न है, गुरु घासीदास राज्य अलंकरण सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तीसरा प्रश्न है, अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में राज्य अलंकरण सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है?